हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBPS AFO मेंस 2020-21 पेपर के डिटेल सॉल्यूशन एंड रिलेटेड फैक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रीमियम रेट पेएबल बाय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बेनिफिशियरी फॉर रबी क्रॉप। जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें जो प्रीमियम रेट रहती है रबी क्रॉप के लिए क्या पेएबल है? 1.5%, 2%, 5%, 0.5%, 3%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.5%। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये लॉन्च हुई थी 18 फरवरी 2016 में। इसका स्लोगन था वन सीजन वन रेट। प्रीमियम की हम बात करें तो खरीफ के लिए 2%, रबी 1.5%, कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप 5%। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कवर्ड अप टू 14 डेज ऑफ हार्वेस्टिंग। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कवर होते हैं इसमें 14 डेज तक हमारे जितने भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होंगे वो सभी कवर होते हैं किसमें? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। 14 दिन तक जितना भी लॉस हुआ सभी कवर्ड रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या था हमारा? हमें रबी के लिए पूछा था तो रबी के लिए 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन हनी बीज आर कॉल्ड अस। यूरोपियन हनी बी किसे कहा जाता है? एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, एपिस सेरेना, एपिस डोर्साटा और मेलिपोना इरिडिपेनिस। तो हमारे जो हनी बी है इसकी 5 स्पीसीज है। 5 स्पीसीज कौन कौन सी है? द रॉक बी, एपिस डोर्साटा, द इंडियन हाई बी, एपिस सेरेना इंडिका, द लिटिल बी, एपिस फ्लोरिया और द यूरोपियन और इटालियन बी, एपिस मेलिफेरा और डेमर बी और स्टिंगलेस बी, मेलिपोना इरिडिपेनिस। तो हमारी जो रॉक बी, इंडियन हाई बी, लिटिल बी और यूरोपियन बी है, इन सभी की फैमिली है एपिडाई। और जो हमारी डेमर बी है या फिर स्टिंगलेस बी, मेलिपोना इरिडिपेनिस, इसकी फैमिली है मेलिपोरिडाई। हमारी जो एपिस डोर्साटा है ये सबसे बड़ी है और जो हमारी एपिस रॉक बी जो हमारी इंडियन बी है, इंडियन हाई बी जो है ये सबसे छोटी है। और हमारी जो एपिस मेलिफेरा है ये इंडियन बी से बड़ी पर रॉक बी से छोटी होती है। एपिस डोर्साटा जो है ये 36 किलोग्राम हनी पर कॉम पर ईयर प्रोड्यूस करती है। एपिस सेरेना इंडिका 3 to 5 kg हनी पर कॉम पर ईयर। एपिस फ्लोरिया सबसे कम हनी देती है, ये सबसे ड्वार्फ भी है, ये 200 ग्राम से 2 kg तक हनी देती है। एपिस मेलिफेरा 35 kg पर हाई पर ईयर। और जो हमारी मेलिपोना इरिडिपेनिस ये क्या है? ये स्टिंगलेस बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग इज प्रोसेस ऑफ विच क्रॉप। रेटिंग जो है वो किसकी प्रोसेस है? जूट, टोमेटो, राइस, व्हीट, मेज। तो रेटिंग की जो प्रोसेस है ये किस में की जाती है? ये जूट में की जाती है। जूट का जो रेटिंग बचा 33% रहता है। हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ फाइबर एक्सट्रैक्शन, बंडल स्टॉक, रेटिंग। रेटिंग के बाद की जाती है स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग के बाद वॉशिंग, वॉशिंग के बाद स्क्वीजिंग एक्सेस, फिर सन ड्राई किया जाता है, फिर बॉइलिंग, फिर कुच्चा पैकिंग और फिर लास्ट में जाता है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये किसकी प्रोसेस है? हमारी फाइबर एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है और ये किस में अपनाई जाती है? जूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज क्ले, सिल्ट, सैंड, सैंड, सिल्ट, क्ले, सिल्ट, सैंड, क्ले। तो हम देखते हैं जो हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो पोर्स पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ पोर्स कितने हैं, साइज ऑफ पोर्स कैसा है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पोर्स रहेंगे उतनी ही ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी। तो नंबर ऑफ पोर्स सबसे ज़्यादा होते हैं वो होते हैं क्ले में, फिर सिल्ट में और फिर सैंड में। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा रहेगी? क्ले की, फिर सिल्ट की और फिर सैंड की। साइज ऑफ पोर्स की हम बात करें तो साइज ऑफ पोर्स जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो सैंड, फिर सिल्ट और फिर क्ले में। तो जो साइज ऑफ पोर्स है उस पर हमारी डिपेंड करती है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जितनी बड़ी साइज होगी उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जल अवशोषण क्षमता जो उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी इसकी सैंड, सिल्ट और क्ले की। तो हमें यहाँ पे पूछा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा क्ले, फिर सिल्ट और सैंड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्ले, सिल्ट और सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हम यहाँ पे आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, रिस्पॉन्स ऑफ वाटर टू डिफरेंट सॉइल। सैंड जो है इसमें क्या हमारा जो पोर स्पेस है और साइज ऑफ पोर्स क्या बड़े हैं और पोर स्पेस भी ज़्यादा है।
तो लोम जो है इसमें थोड़े से कम, और क्ले में क्या है कि साइज ऑफ पोर्स छोटे हैं, लेकिन क्या है कि नंबर्स ऑफ पोर्स क्या है, ज़्यादा है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिल्क प्रोटीन। सिल्क प्रोटीन इनमें से किसे कहा जाता है, सेरिसिन, ग्लूटीन, केराटिन, जीन और प्रोलामिन। तो हमारा जो सेरिसिन है इसे ही सिल्क प्रोटीन कहा जाता है। सिल्क प्रोटीन हम देखें तो सेरिसिन और फाइब्रोइन जो है इन्हें सिल्क प्रोटीन कहा जाता है। ग्लूटीन जो है व्हीट का प्रोटीन ग्लूटीन कहलाता है। हेयर एंड नेल के प्रोटीन को केराटिन कहा जाता है। और जीन और प्रोलामिन जो हमारा किसका प्रोटीन है, मेज का। इसके अलावा भी हम अगर प्रोटीन्स के नाम देखें, टाइप्स ऑफ प्रोटीन में हम देखें तो जो कोलाजन प्रोटीन में पाया जाता है मसल्स में, इलास्टिन प्रोटीन इंसेक्ट विंग्स में, ग्लाइसिनिन पाया जाता है सोयाबीन में, ओराइजिन राइस में, और एल्बुमिनर्स प्रोटीन पाया जाता है हमारे बार्ले में। और सिल्क में कौन कौन सा पाया जाता है, सेरिसिन और फाइब्रोइन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए सेरिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओराइजा सटाइवा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच क्रॉप। ओराइजा सटाइवा किसका साइंटिफिक नेम है, पेडी, व्हीट, मेज, सोरघम, पर्ल मिलेट। तो जो ओराइजा सटाइवा है ये साइंटिफिक नेम है पेडी का। व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या है, टिट्रिकम एस्टिवम। मेज का साइंटिफिक नेम है जिया मेज। सोरघम का है सोरघम बाइकलर। और पर्ल मिलेट का है पेनिसेटम ग्लाइकम। तो हमारा जो तीन ये सब है ये सीरियल क्रॉप है, उनकी फैमिली क्या है, ग्रेमिनी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए पेडी। और ओराइजा सटाइवा किसका बॉटनिकल नेम है, पेडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कलाइन सॉइल कैन बी रिक्लेमेंड बाय यूजिंग। जो हमारी एल्कलाइन सॉइल है उसके सुधार के लिए किसका यूज किया जाता है, जिप्सम, लाइम, अमोनियम फास्फेट या फिर डीएपी। तो एल्कलाइन सॉइल के जो रिक्लेमेशन के लिए हम यूज करते हैं तो उसका किसका यूज करते हैं, जिप्सम का। जिप्सम के अलावा हम आयरन पायराइड का, ग्रीन मैन्योर क्रॉप का, इनका भी यूज करते हैं। और जो भी इसके लिए क्रॉप रहती है उनका भी हम यूज करते हैं। जो सहनशील क्रॉप है उनका हम क्या करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा जो लाइम है, लाइम का यूज करते हैं हम एसिडिक सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए। एसिडिक सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए हम लाइम, रॉक फास्फेट और प्रेसमड। प्रेसमड क्या है, ये हमें शुगर केन से मिलता है, इसका प्रेसमड का यूज करते हैं। सेलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए हम क्या करेंगे कि सेलाइन सॉइल के लिए या तो हम FYM का यूज कर सकते हैं, या फिर हमारा जो भी शुद्ध जल है उससे क्या करते हैं, फ्लडिंग या फिर लीचिंग करा देते हैं सोल्यूबल सॉल्ट की, जिससे क्या होगा, सॉल्ट अंदर चला जाएगा और हमारी सॉइल क्या है, एकदम उसका क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। तो एल्कलाइन सॉइल के हम जिप्सम, आयरन पायराइड और ग्रीन मैन्योर क्रॉप का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हम एल्कलाइन सॉइल के देख सकते हैं इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो एजेंट है। इनऑर्गेनिक में जिप्सम, फास्फोजिप्सम, फ्लू गैस, डिसल्फराइजेशन जिप्सम, एलिमेंट सल्फर और फ्लाई इसका यूज करते हैं। ऑर्गेनिक में फार्मयार्ड मेन्योर, पोल्ट्री मेन्योर, प्रेस मड, म्युनिसिपल सॉइल वेस्ट कंपोस्ट और स्पेंट वॉश, इन सब का यूज करते हैं हम किसके इसके लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर क्या है, ये पीएच स्केल दिया हुआ है। पीएच स्केल में अलग अलग कलर से उनको दर्शाया गया है, उसके जो पीएच होते हैं उनको। 7 जो हमारा यहाँ पर न्यूट्रल रहता है, इसको ग्रीन कलर से दर्शाया गया है। इसके बाद इधर जो रहेगा पीएच कम होता जाएगा, एसिडिक, और जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा सॉइल कैसी रहेगी, एल्केलाइन। तो हमें क्या पूछा था, जिप्सम, उसका क्या रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट फ्रॉम सीड क्रॉप नॉन एज। जो हमारी सीड क्रॉप है, सीड क्रॉप से क्या होता है, जो ऑफ टाइप के प्लांट है उनको हटाना क्या कहलाता है, वीडिंग, थिनिंग, रोइंग, हार्वेस्टिंग, वायबिलिटी। तो जो ऑफ टाइप प्लांट है उनको हटाना क्या कहलाता है, रोइंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी वीडिंग, वीड को निकालना। थिनिंग क्या होता है कि जो हम क्या करते हैं, सीड लगाते हैं, अगर एक्स्ट्रा सीड डल जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं उनको निकालना, सोइंग के एक विद बाद तक, उसको क्या अपन बोलते हैं, थिनिंग बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पंजेंसी इन ओनियन इज ड्यू टू। जो ओनियन है, प्याज है, उसमें जो तीखापन होता है वो किसके होता है, कैप्सेसिन, डाई एलाइल डाइसल्फेट, एलाइल प्रोपाइड डाइसल्फाइड या फिर कैल्शियम। तो हमारा जो ओनियन है इसमें जो तीखापन होता है, पंजेंसी होती है, वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से होती है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। इसके अलावा हम और भी जो हमारी सब्जियां हैं और क्रॉप है उनमें हम देखते हैं जो पंजेंसी का कारण है। गार्लिक में जो पंजेंसी होती है डाई एलाइल डाइसल्फेट की वजह से, चिली में होती है कैप्सेसिन की वजह से, ऑनियन में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से,
जो हमारा रेफेनस है उसमें आइसोसाइनेट की वजह से, मस्टर्ड में ग्लूकोसिलिकेट, पेपर में ओलियोरेजिन और हमारी जो केबेज है उसमें सिनीग्रीन की वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक्टोपार्चुजन इन सो इज। जो हमारा सो है, सुअर है, उसमें पार्चुजन की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? कीडिंग, लेम्बिंग, फेरोइंग, काविंग। तो उसे कहा जाता है फेरोइंग। देखो हम देखते हैं पार्चुजन नेम इन स्पीसीज। केटल में काविंग, सीप में लेम्बिंग, गोट में कीडिंग, डॉग में वेल्पिंग, केट में किटन, हॉर्स में फॉलिंग और पिग में पार्चुजन की प्रोसेस क्या कहलाती है? फेरोइंग। हमें क्या पिग की पूछी थी तो वहां पे क्या रहेगा? फेरोइंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्डेक्स मिक्सचर इज। बोर्डेक्स मिक्सचर क्या है? कॉपर फंजीसाइड, सल्फर फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, कॉपर प्लस सल्फर फंजीसाइड। तो बोर्डेक्स मिक्सचर क्या है? बोर्डेक्स मिक्सचर है कॉपर फंजीसाइड। जो बोर्डेक्स मिक्सचर है इसको डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के लिए सबसे पहले बनाया गया था। ये डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स जो है प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला एक फंगस है उसके द्वारा होता है। और जो बोर्डेक्स मिक्सचर है इसको सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के लिए बनाया था पीएमएम मिलाडेट ने 1885 में। बोर्डेक्स मिक्सचर के कंपोजिशन की हम बात करें तो कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर, ये तीनों ये क्या होते हैं? 5-5-50 के रेशियो में होते हैं। और जो बोर्डेक्स मिक्सचर है इसका नेचर होता है स्लाइटली एसिडिक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। बोर्डेक्स मिक्सचर क्या है? कॉपर फंजीसाइड है, कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर का ये मिक्सचर है। और इसको सबसे पहले बनाया था पीएमए मिलाडेट ने 1885 में डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स डिसीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग? आईएए, एनएए, कोल्चिसिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। आईए क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड, एनए है नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, कोल्चिसिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो जो पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग है उसके लिए यूज किया जाता है किसका? कोल्चिसिन का। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, कोल्चिसिन। व्हाट इज द फ्रूट टाइप ऑफ पाइनएप्पल? पाइनएप्पल का फ्रूट टाइप क्या है? बेरी, ड्रूप, पॉम, सोरोसिस, स्टोन। तो हमारा जो पाइनएप्पल है उसका फ्रूट टाइप है सोरोसिस। इसके अलावा जो हमारा फ्रूट टाइप होते हैं वो हम देखते हैं ऑल सीरियल्स और ग्रासेस के फ्रूट को हम बोलते हैं केरियोसिस। मेजोरिटी ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनके फ्रूट टाइप लेग्यूम या फिर पोड। ग्राउंडनट और टेमेरिन जो इमली है उसका लोमेंटम। मैंगो, बेर, प्लम, डेट पाम खजूर, कोकोनट नारियल, चेरी, पीचेस, इनका फ्रूट टाइप क्या है? ड्रूप। टोमेटो, ग्रेप, ब्रिंजाल, बनाना, चीली, पपाया, गवावा, अरेकानट, इनका फ्रूट टाइप है बेरी। सिट्रस का हेस्पेरिडियम, पोम ग्रेनेट का है बलुस्टा, एप्पल पियर का पोम, कुकर बीट्स, वाटरमेलन और कुकुम्बर का पीपो, लीची और केशू का नट, ओकरा, इंडियन गुसबेरी का कैप्सूल, फिग का साइकोनस, कैरोट का सिजोकार, बेल का एम्पी सरका, पाइनएप्पल, जैकफ्रूट और मलबेरी का सोरोसिस और मस्टर्ड का है सिलिक्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड ब्लाइट इज द डिसीज ऑफ। लेड ब्लाइट किसकी डिसीज है? पोटैटो, टोबैको, मेज, राइस, पेडी। तो लेड ब्लाइट डिसीज है किसकी? पोटैटो की। लेड ब्लाइट पोटैटो की डिसीज है और ये होती है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। लेड ब्लाइट डिसीज की वजह से एक फेमाइन आया था 1843 में, आयरिश फेमाइन। इससे 20 लाख पीपल जो है उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। वहां पर क्या होता? आयरलैंड में भूखमरी जैसी स्थिति बन गई थी जिससे क्या होता? 20 लाख से भी ज्यादा पीपल की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी लेड ब्लाइट डिसीज ऑफ पोटैटो की वजह से। ये पोटैटो और टोमेटो की सीरियस डिसीज है लेड ब्लाइट डिसीज। और किससे होती है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं मंडीज आर विच टाइप ऑफ मार्केट। मंडी किस टाइप का मार्केट है? लोकल, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर फेयर? तो मंडी है लोकल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनोसिस डिसीज आर इन्फेक्टियस डिसीज दैट स्प्रेड बिटवीन नॉन ह्यूमन या एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू एनिमल, ह्यूमन टू ह्यूमन, एनिमल टू एनिमल। तो जो जूनोसिस या जूनोटिक डिसीज है ये नॉन ह्यूमन या एनिमल टू ह्यूमन में फैलती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, एनिमल टू ह्यूमन। इसमें आप देख सकते हैं कि जो जूनोटिक डिसीज जैसे ये एनिमल से किस में फैल रही है? ये ह्यूमन में फैल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर बोथ द पेरेंट इन टर्म ऑफ यील्ड और सम अदर कैरेक्टर इज नोन अस। जो हमारा F1 है उसका अपने पेरेंट से
यील्ड उपज के में से देख सकते हैं, या फिर अदर कैरेक्टर में हम देखें उससे सुपीरियर है, उससे अच्छा है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस, डोमिनेंस, हाइब्रिड विगर या इनब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग क्या होता है? मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में मेटिंग कराना क्या कहता है? इनब्रीडिंग। और जो सुपीरियरिटी होती है F1 हाइब्रिड की वो क्या कहलाती है? हेटेरोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, हेटेरोसिस क्या है इसका राइट आंसर। मोल्ड बोल्ड इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर, जो मोल्ड बोल्ड इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज किया जाता है विनोइंग, थ्रेसिंग, सोइंग, प्लोइंग या फिर टॉप ड्रेसिंग। तो मोल्ड बोल्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है प्लोइंग के लिए। मोल्ड बोल्ड का एक प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट है और इसका यूज हम करते हैं जुताई के लिए। सोइंग के लिए हम सीड कम फर्टिडिल का यूज करते हैं, इसे बुआई के लिए। थ्रेसिंग के लिए हम थ्रेशर वगैरह का यूज करते हैं। टॉप ड्रेसिंग क्या है कि खड़ी फसल में जो हम खाद देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? टॉप ड्रेसिंग। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेल डेवलप्ड ब्रीड्स आर क्रॉस्ड अल्टरनेटिवली विल बी नोन एज। दो वेल डेवलप्ड जो ब्रीड है उनका अल्टरनेटिवली क्रॉस कराना क्या कहलाता है? क्रिस क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस, आउट क्रॉस या फिर क्लोज ब्रीडिंग। तो क्लोज ब्रीडिंग क्या होता है कि जो एकदम क्लोजली रिलेटेड है, जैसे फुल सिस्टर और फुल ब्रदर के बीच में क्रॉस कराना, या फिर सायर का उसकी डॉटर के साथ में, डेम का उसके सन के साथ में क्रॉस कराना क्या कहलाता है? क्लोज ब्रीडिंग। आउट क्रॉसिंग क्या होता है कि सेम ब्रीड के साथ में क्रॉस कराना बट उनका 4 to 6 जनरेशन तक कोई भी रिलेशन नहीं है, उनके बीच में क्रॉस कराना क्या कहलाता है? आउट क्रॉसिंग। ट्रिपल क्रॉस क्या होती है? इसमें 3 ब्रीड का यूज किया जाता है, उनका क्या कहता है? रोटेशनल मैनर में क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया जाता है। और क्रिस क्रॉसिंग क्या होता है कि जो दो ब्रीड है उनका अल्टरनेटिवली क्रॉस कराना क्या कहलाता है? क्रिस क्रॉस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, क्रिस क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ब्रीडिंग सिस्टम हम देख लेते हैं। ब्रीडिंग सिस्टम दो टाइप का होता है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में आती है अपनी क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में प्योर ब्रीडिंग, लाइन क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप और स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन आती है आउट ब्रीडिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid is used as a hormone and it is also used as, जो 2,4-dichlorophenoxy acetic acid है जिसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं 2,4-D, इसका यूज अपन हार्मोन के रूप में तो करते ही, इसके अलावा इसका यूज किया जाता है हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड या फिर नेमाटिसाइड। तो अगर 2,4-D को 20 ppm से कम यूज कर रहे हैं तो उसका यूज किया जाएगा हार्मोन के रूप में। अगर 20 ppm से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसका यूज किया जाता है हर्बिसाइड के रूप में। जो हमारे हर्ब है, वीड है, उनको किल करने में हम किसका यूज करते हैं? 2,4-D का। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉपिंग द सीड इन फरो लाइन्स इन अ कंटिन्यूअस स्टीम एंड कवरिंग देम विथ सोइल इज नोन एज ड्रिलिंग, डीबलिंग, ब्रॉडकास्टिंग या फिर FIRB। हमारे ये जो ड्रॉपिंग द सीड इन फरो लाइन से कंटिन्यूअस स्टीम एंड कवरिंग देम विथ सोइल, मतलब उसको क्या कहते हैं? फरो में सीड को डाला जाता है एक लाइन से और फिर क्या होता है उसको कवर भी किया जाता है। वो कौन सी मेथड है? ड्रिलिंग है। वो कौन सी मेथड है? तो वो मेथड है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में जो ये सबसे बेस्ट मेथड और सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड है, इसमें सीड कम फर्टिडिल का यूज किया जाता है। जो डिबलिंग है इसमें डिबलर का यूज किया जाता है, डिबलर के द्वारा इसमें सीड को डाला जाता है। और इसमें क्या होता है? सीड की रिक्वायरमेंट सभी मेथड की तुलना में सबसे कम सीड रिक्वायरमेंट होता है किसमें? डिबलर मेथड, डिबलिंग में। ब्रॉडकास्टिंग, इसमें क्या कहते हैं? कोई भी यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं होती है, कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है, सीड को क्या कहता है? हाथ से बिखेर दिया जाता है। इसमें क्या रहता है? कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस नहीं होती और सीड की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज्यादा होती है किसमें? ब्रॉडकास्टिंग में। उसमें लॉजिंग की जो समस्या है वो भी किसमें ज्यादा होती है? ब्रॉडकास्टिंग में। FIRB क्या है? फरो इरिगेशन रेस्ट बेस्ड मेथड, ये भी एक सोइंग की मेथड है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ड्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोइल मॉइस्चर इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। जो सोइल मॉइस्चर है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? हाइग्रोमीटर, टेंसियोमीटर, एनीमोमीटर, बेरोमीटर या फिर लक्समीटर। जो सोइल का मॉइस्चर है, मृदा की जो नमी है वो मापी जाती है टेंसियोमीटर के द्वारा। टेंसियोमीटर जो है ये मेनली यूज किया जाता है सैंडी सोइल में और 0.85 बार तक इसका यूज किया जाता है। और भी इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं कि जो इवापोरीमीटर है यूज किया जाता है इवापो ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए। हाइड्रोमीटर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हेलियोग्राफ, ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनशाइन हावर्स। इंफ्रारेड थर्मोमीटर, कैनोपी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए।
विंड वेन का यूज़ किया जाता है विंड डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, और एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है विंड स्पीड को मेजर करने के लिए। लाइसीमीटर इवापोट्रांसपिरेशन ईटी को मापता है। लेक्टोमीटर मिल्क में जो फैट परसेंट है उसको मापने के लिए। पेनेट्रोमीटर सोइल स्ट्रेंथ को मेजर करता है। एनीमोमीटर विंड स्पीड या विंड वेलोसिटी को मेजर करता है। टेंसियोमीटर सोइल मॉइस्चर टेंशन 0.8 बार तक यूज करता है। ऑक्सेनोमीटर प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए। बेरोग्राफ जो कंटिन्यूस एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए। क्रिस्कोग्राफ प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए। और हाइग्रोमीटर या साइग्रोमीटर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सापेक्षिक आर्द्रता को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैमिली ऑफ मस्टर्ड? मस्टर्ड की फैमिली इनमें से कौन सी है? क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी या फिर ग्रेमिनी। तो हमारी जो मस्टर्ड की फैमिली है कौन सी है? क्रूसीफेरी। कुकुरबिटेसी हमारे जो सभी गार्ड है, वाटरमेलन है, बीटर गार्ड, कुकुम्बर, ये सभी किस में आते हैं? कुकुरबिटेसी में। सोलेनेसी हमारे टोबैको, टोमेटो, चिली, ब्रिंजाल, पोटेटो, टोबैको, ये सब किस में आती है? सोलेनेसी में। लेग्यूमिनेसी को पल्सेस फैमिली के नाम से आता है, इसमें पल्सेस और कुछ ग्रासेस वगैरह, बरसिम वगैरह भी आती है किसमें? लेग्यूमिनेसी में। और ग्रेमिनी सबसे बड़ी फैमिली है, इसको ग्रास फैमिली कहा जाता है, इसका नया नाम है पोएसी। इसमें हमारी सीरियल्स और कुछ ग्रास, नेपियर ग्रास वगैरह किसमें आती है? ग्रेमिनी में। तो इसका राइट आंसर क्या है? हमें मस्टर्ड की फैमिली पूछा है, मस्टर्ड की फैमिली क्या है? क्रूसीफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्री प्लस क्रॉप प्लस पास्चर या एनिमल कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इज कॉल्ड? पेड़ों, फसलों और जो हमारे चारागाह है उनके कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? एग्री सिल्वी पास्चर सिस्टम, हॉर्टी सिल्वी पास्चर सिस्टम, एग्री हॉर्टी पास्चर सिस्टम, एग्री सिल्वी पास्चर सिस्टम या फिर ट्री हॉर्टी सिस्टम। तो जो हॉर्टी सिल्वी में क्या आ जाएगा? हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप और ट्री आ जाएंगे। एग्री हॉर्टी में एग्रीकल्चर क्रॉप और ट्री हॉर्टिकल्चर क्रॉप आ जाएगी। एग्री सिल्वी में हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप और फॉरेस्ट्री, ट्री और हॉर्टी में ट्री और हॉर्टिकल्चर क्रॉप, और एग्री सिल्वी में एग्री मतलब क्रॉप, सिल्वी मतलब ट्री और पास्चर मतलब पास्चर या एनिमल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, एग्री सिल्वी पास्चर सिस्टम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक? इनमें से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक नहीं है? ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन या फिर कॉन्ग्लोमेरेट। तो हमारी जो ग्रेनाइट है ये सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक। अब हम देखते हैं इसमें हमारी जो रॉक है ये 3 टाइप की है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस में हमारे ग्रेनाइट, स्कोरिया, पुमिस, एप्सिडियन। सेडिमेंट्री में आती है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, कॉन्ग्लोमेरेट और जिप्सम। और मेटामॉर्फिक में आती है मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट और ग्नीस। तो हमारा हमें क्या पूछा था कि जो ग्रेनाइट है वो क्या है? इग्नियस है और सेडिमेंट्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लोसम एंड रोट इज ए डिसऑर्डर ऑफ क्रॉप ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ब्लोसम एंड रोट BER एक डिसऑर्डर है, कौन सी क्रॉप का डिसऑर्डर है और ये किस वजह से होता है? किसकी डेफिशिएंसी होता है? टोमेटो में होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, टोमेटो में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से, ओनियन में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, ओनियन में होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी, और पोटैटो में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी। जो ब्लोसम एंड रोट है ये टोमेटो का डिसऑर्डर है और ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, क्रॉप है टोमेटो और डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम की। तो क्या हो जाएगा? ब्लोसम एंड रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RM टेस्ट इज रिलेटेड टू विच डेयरी प्रोडक्ट? घी, होल मिल्क पाउडर, कर्ड, बटर या पनीर। तो जो RM टेस्ट है वो रिलेटेड है घी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per FSSAI स्टैंडर्ड व्हाट इज द SNF ऑफ काउ मिल्क? काउ मिल्क में जो सॉलिड नॉट फैट है उसका परसेंटेज क्या है? 8.5, 9.5, 13.5, 6.3 या फिर 70। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं सभी का जो SNF है, इसका जो आंसर रहेगा राइट वो क्या रहेगा? ऑप्शन ए, 8.5। बफेलो मिल्क में जो मिल्क का मिनिमम मिल्क फैट होता है 6% होना चाहिए और SNF होना चाहिए 9%। काउ मिल्क में 3.2% मिल्क फैट और 8.3% SNF। गोट मिल्क एंड शिप मिल्क में 3 to 3.5% जो होना चाहिए मिल्क फैट होना चाहिए और 9% SNF होना चाहिए। कैमल मिल्क में 2% मिल्क फैट और जो SNF होना चाहिए मिनिमम कितना होना चाहिए? 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बफेलो मिल्क इज मोर वाइट देन काउ मिल्क ड्यू टू, जो भैंस है उसका जो मिल्क होता है वो गाय की मिल्क की तुलना में ज्यादा सफेद होता है। गाय का मिल्क कैसा होता है, थोड़ा पीला होता है। 21 वजह से होता है हाई फैट कंटेंट देन काउ, जो भैंस का दूध है उसमें फैट कंटेंट होता है वो गाय के दूध के ज्यादा होता है, इसलिए वो सफेद होता है। या फिर हाई कैल्शियम कंटेंट देन काउ, काउ की मिल्क की तुलना में उसमें कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होता है। या फिर ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ बीटा कैरोटीन इनटू कलरलेस विटामिन, या फिर क्या होता है जो बीटा कैरोटीन होता है वो कलरलेस विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर ड्यू टू ब्लैक कलर ऑफ बफ, या फिर जो हमारी बफेलो है उसका ब्लैक कलर होने की वजह से उसका दूध क्या होता है, सफेद होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ बीटा कैरोटीन इनटू कलरलेस विटामिन ए। जो हमारा भैंस का दूध है उसमें जो हमारा गाय का दूध उसमें कैरोटीन पाया जाता है, लेकिन जो हमारे भैंस का दूध में उसमें जो कैरोटीन है वो चेंज होके कलरलेस विटामिन ए में चेंज हो जाता है, तो उसका कलर क्या होता है, सफेद होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। जेपनीज इंसेफेलिटीज इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय, जेपनीज इंसेफेलिटिक डिसीज है किसके द्वारा ट्रांसफर होती है, केटल, पिग, डॉग, मॉस्किटो या हॉर्स। तो जेपनीज इंसेफेलिटी वायरस के द्वारा होने डिसीज है और ये ट्रांसफर होती है मॉस्किटो के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड विच शुड मेंटेन सर्टेन जेमिनेशन स्टैंडर्ड्स एंड शुड बी अप्रूव्ड बाय सर्टिफिकेशन एजेंसी। जो हमारी ब्रीडर सीड की प्रोजेनी है वो कौन है और ये क्या कहती है, सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा अप्रूव की गई है। फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, न्यूक्लियस सीड, ट्रूथफुल लेबर सीड और रजिस्टर्ड सीड। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जो ब्रीडर सीड की प्रोजेनी वो कौन है, फाउंडेशन सीड। हम देखते हैं सीड जनरेशन, तो सीड जनरेशन स्टार्ट होती है न्यूक्लियर सीड, फिर ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड। जो हमारा न्यूक्लियर सीड है उसमें जो कोई भी टेक कलर नहीं होता है। ब्रीडर सीड का टेक कलर है येलो कलर, फाउंडेशन सीड का टेक कलर है हमारा व्हाइट कलर, रजिस्टर्ड सीड का टेक कलर होता है पर्पल कलर और सर्टिफाइड सीड को जो टेक कलर दिया गया है ब्लू, या फिर हम बोल सकते हैं एजर ब्लू जो दिया गया है किसको दिया गया, सर्टिफाइड सीड को। तो हमें क्या पूछा था, ब्रीडर सीड की प्रोजेनी कौन रहेगी, फाउंडेशन सीड। हम बात करें हमारा जो ब्रीडर सीड है उसके अगर टेक साइज की बात करें तो उसका जो कलर है वो तो गोल्डन येलो होता है, लेकिन टेक साइज रहता है 12 इंटू 6 सेंटीमीटर। फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी कहा जाता है और इसका जो टेक का साइज रहता है वो होता है 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। सर्टिफाइड सीड एजर कलर ब्लू कलर का टेक रहता है, उसका टेक साइज रहता है 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। हमारा सर्टिफाइड सीड के बाद ट्रूथफुल लेबल सीड, इसका जो टेक कलर होता है ओपल ग्रीन और इसकी टेक साइज होती है 15 इंटू 10 सेंटीमीटर। रजिस्टर्ड सीड जो है इसका टेक कलर है पर्पल और इसका जो टेक का साइज रहता है वो होता है 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ये सर्टिफिकेशन का काम कौन करता है, तो सर्टिफिकेशन का जो काम करता है ये स्टेट सीड कारपोरेशन के द्वारा किया जाता है और सर्टिफाइड एंड फाउंडेशन सीड का जो टेक दिया जाता है वो भी स्टेट सीड कारपोरेशन के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो ब्रीडर और फाउंडेशन सीड उत्पन्न करता है वो करता है नेशनल सीड कारपोरेशन और इनके स्टॉक वो भी मेंटेन करता है। हमारा जो किसानों को कौन सा सीड दिया जाता है, तो किसानों को दिया जाता है सर्टिफाइड सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंडिमेथिलिन इज यूज्ड अगेंस्ट, पेंडिमेथिलिन किसके अगेंस्ट यूज किया जाता है, वीड, बैक्टीरिया, नेमाटोड, वायरस, फंगस। तो पेंडिमेथिलिन जो है वो यूज किया जाता है अपना वीड के खिलाफ। ये क्या है, एक वीडीसाइड है और इसको प्री इमरजेंस यूज किया जाता है हमारी पल्सेस, सोयाबीन, मूंगफली, इनमें किसका यूज करते हैं, पेंडिमेथिलिन का यूज करते हैं। ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है और इसका यूज वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नेगेटिव फैक्टर इन एडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन इज, जो हमारा एडॉप्शन है इनोवेशन, एडॉप्शन में जो नेगेटिव फैक्टर है उसे क्या कहा जाता है, कंपेटेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रायलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र गोस टू, जो हमारा केवीके है कृषि विज्ञान केंद्र, इनके सक्सेस का क्रेडिट किसे दिया जाता है, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद, डॉक्टर मंगल राय, डॉक्टर आर.एस. परोदा, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। तो जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की सक्सेस का क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है चंद्रिका प्रसाद को। इसका ऑप्शन क्या है, राइट आंसर ऑप्शन ए। केवीके के बारे में हम देखते हैं
कृषि विज्ञान केंद्र फर्स्ट केवीके इस्टेब्लिश 1974 पुडुचेरी, सेकेंड केवीके 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था फतेहपुर सिकरी में। केवीके को जो रिकमेंडेड किया था वो मोहन सिंह मेहता कमेटी के द्वारा रिकमेंडेड किया गया था। और केवीके की सक्सेस का जो क्रेडिट दिया जाता है वो डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद जी को दिया जाता है। और फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ केवीके किसके द्वारा किया जाता है? ICAR के द्वारा। केवीके का काम क्या है? तो केवीके क्या करता है? रिसर्चर और किसानों को जोड़ने का काम करता है। ये फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन का काम करता है। और केवीके क्या करता है? जो टेक्नोलॉजी हमारी उनका मूल्यांकन करता है और उसका क्या करता है? विस्तार करता है। मतलब उसका मूल्यांकन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है? केवीके करता है। और फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन का काम करता है हमारा केवीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द ककून इज कॉल्ड वीविंग, रीलिंग, स्टिफलिंग या फिर कोकूनिंग। तो जो हमारा सिल्क फिलामेंट है उसको ककून से अनवाइंडिंग करना क्या कहलाता है? रीलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। स्मूदर क्रॉप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मूदर क्रॉप्स कैन बी डिफाइंड एज। स्मूदर क्रॉप किसे कहा जाता है? क्रॉप ग्रोन टू सप्रेस वीड इन्फेस्टेशन बाय देयर डेंस ग्राउंड कवरिंग, crop grown to maintain soil moisture by their dense foliage, the practice of growing more than one crop on the same field at the same time is a definite row pattern, a crop grow in the same space between two main crop or at a time when no main crops are being grown। तो स्मूदर क्रॉप क्या होती है? स्मूदर क्रॉप वो होती है जो क्या करती है कि क्या करती है? फैल जाती है और ग्राउंड को अच्छे से कवर कर लेती है और जो हमारा वीड का इन्फेस्टेशन है उसको क्या कर देती है? कम कर देती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्मूदर क्रॉप। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। हमारी जो क्या है कि जो स्मूदर क्रॉप है क्या करेगी कि ये पूरी तरह से फैल जाएगी, ग्राउंड जो हमारी सोइल उसका कवर कर लेगी तो सोइल इरोजन को भी कम होगा और वहां पे क्या वीड ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following centrally sponsored scheme provided rupees 6,000 per annum for purchasing agriculture inputs like seed, fertilizer, etc. वो कौन सी स्कीम है जो 6,000 पर एनम मतलब वार्षिक रूप से 6,000 रुपए किसानों को देती है एग्रीकल्चर इनपुट जैसे सीड, फर्टिलाइजर ये खरीदने के लिए? पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो वो स्कीम कौन सी है? प्रधानमंत्री किसान, पीएम किसान। जो पीएम किसान है उसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये लॉन्च हुई थी दिसंबर 2018 में। और ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? तो स्टार्ट हुई थी गोरखपुर यूपी से। ऑब्जेक्ट क्या था? टू ऑग्यूमेंट द इनकम ऑफ फार्मर्स। कवर्ड, इसमें जो कवर क्या होता है? जो सभी फार्मर जिनके पास लैंड है वो इसमें कवर है। और इसमें कैपिटल कितनी जाती है? 6,000 रुपीज पर ईयर दी जाती है। इसमें जो कैपिटल हो 3 किस्तों में जाती है। 2,000 प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपये किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं। मतलब 3 किस्तों में दिए जाते हैं। इसमें क्वार्टरली रहते हैं और कितने रहते हैं? 6,000 रुपीज पर ईयर दिए जाते हैं किसानों को। सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए किसानों को प्रोवाइड किए जाते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ओस्टोमलेशिया इन एडल्ट्स, मिल्क फ्यूरी एनिमल एंड रिडक्शन इन मिल्क यील्ड। वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी से चिल्ड्रन में रिकेट्स हो जाएगा? जो एडल्ट है वयस्क उनमें ओस्टोमलेशिया हो जाएगा और जो एनिमल है उनमें मिल्क फीवर और जो उनकी क्या होती है? जो मिल्क यील्ड है, जो मिल्क की उनकी उत्पादन क्षमता है वो भी क्या कम हो जाएगी? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास या फिर फास्फोरस। तो ये मिल्क फीवर, रिकेट्स, ओस्टोमलेशिया किसकी वजह से? कैल्शियम की कमी की वजह से। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीड ऑफ बफेलो विच हैज सिकल शेप्ड हॉर्न्स टर्न डाउनवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, स्किन कलर आइदर ब्राउन और ब्लैक एंड फाउंड इन गुजरात। वो कौन सी बफेलो की ब्रीड है जिसके हॉर्न है वो सिकल शेप के हैं और क्या है? टर्न डाउनवर्ड टर्न है बैकवर्ड डायरेक्शन में, स्किन कलर या तो ब्राउन है या फिर ब्लैक है और ये कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात में। सुरती, भदावरी, टोडा, मुर्रा। तो मुर्रा हमारी कहाँ की है? तो ब्लैक कलर की होती है पूरी। ये कहाँ की है? दिल्ली की है। टोडा हमारी तमिलनाडु की है। भदावरी जो है हमारी इसका फैट परसेंट सबसे ज्यादा है और सुरती जो है ये हमारी कहाँ की है? गुजरात की है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए सुरती। सुरती वो ब्रीड है जिसके क्या होते हैं? हॉर्न जो होते हैं सिकल शेप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंथेरिया माइलेटा।
एंथेरिया माइलिट्टा के नाम से किसे जाना जाता है? मूंगा, देव मूंगा, इरी सिल्क या फिर ट्रॉपिकल टसा सिल्कवर्म। जो हमारा टसा सिल्कवर्म है उसे कहा जाता है साइंटिफिक नेम क्या है? एंथेरिया माइलिट्टा। टाइप्स ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म हम बात करते हैं। टसर सिल्कवर्म, एंथेरिया रॉयलेट सिल्कवर्म, इरी या अरंडी सिल्क फ्रॉम टेकस रिसिनी, जो हमारी अरंडी उससे प्राप्त होता है। माइना सिल्क फ्रॉम एंथेरिया असामा, मलबेरी, बॉम्बेक्स मोराई सिल्कवर्म। भारत में जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है इंडिया में वो कौन सा है? बॉम्बेक्स मोराई से निकलने वाला सिल्कवर्म मलबेरी सिल्क। जो हमारा टसर सिल्क है उसका नाम क्या है? एंथेरिया माइलिट्टा। इसका होस्ट प्लांट है असन एंड अर्जुन। इरी सिल्कवर्म का है फेलोसिमिया रिसिनी। केस्टर इसका होस्ट प्लांट है। मलबेरी का नाम है बॉम्बेक्स मोराई, मलबेरी प्लांट होस्ट प्लांट है। मुगा एंथेरिया आसामेंसिस, सोम एंड सोल होस्ट प्लांट है। तो इसका एंथेरिया माइलिट्टा तो क्या है? टसर सिल्कवर्म। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू पी आर फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ। जो पाउडरी मिल्ड्यू होती है पी में, उसके सबसे पहले सिम्टम हमें कहाँ दिखाई देते हैं? लीव्स पे, पोट्स पे, रूट्स पे, फ्लावर्स पे। तो पाउडरी मिल्ड्यू के जो सबसे पहले सिम्टम दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं हमें लीव्स पर, पत्तियों पर सबसे पहले सिम्टम दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट टाइप ऑफ रोज इज। रोज का फ्रूट टाइप क्या है? हीप, बलुस्टा, बेरी, ड्रूप। तो रोज का फ्रूट टाइप क्या है? हीप से। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हीप। अब हम देखते हैं हमारे जो बलुस्टा है किसका फ्रूट टाइप है? ये हमारे अनार का फ्रूट टाइप है। बेरी हमारे टोमेटो, पपाया, बनाना, इनका सभी का फ्रूट टाइप है बेरी। मैंगो, कोकोनट, इनका फ्रूट टाइप क्या है? ड्रूप। एनामॉक्स इज रिलेटेड टू। एनामॉक्स किससे रिलेटेड है? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल या फिर हाइड्रोजन साइकिल। एनामॉक्स रिलेटेड है नाइट्रोजन साइकिल से। अब नाइट्रोजन साइकिल में हम देखते हैं हमारा नाइट्रोजन साइकिल है ये 5 पार्ट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? हमारी जो इन्वायरमेंट है इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है? नाइट्रोजन से क्या होता है? हमारा ये प्रोसेस चलती रहती है। नाइट्रोजन से अमोनिया बनेगा, अमोनिया से नाइट्रेट, नाइट्राइट, फिर क्या बनेगा? डीनाइट्रिफिकेशन होगा और वापस नाइट्रोजन बन जाएगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? अमोनिफिकेशन होता है। अमोनिया से क्या बनता है? नाइट्रिफिकेशन फिक्सिंग बैक्टीरिया काम करते हैं। अमोनिफिकेशन, अमोनिया से क्या बनता है? NO2 बनता है, NO2 से NO3 बनता है, अमोनिया यूज होता है, फिर नाइट्रेट बनता है, फिर नाइट्राइट बनता है, फिर वापस से डीनाइट्रिफिंग बैक्टीरिया काम करेगा तो उसका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा और वापस क्या बन जाएगी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से वापस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया काम करेगा और फिर अमोनिया बनेगा। अमोनिया से NO3, NO2, NO2 से NO3, ये लगातार इस पे प्रोसेस चलती रहेगी। हमारा क्या है? नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल एंड नॉन पैरेलल स्ट्रैंड्स इन डीएनए हेलिक्स इज कनेक्टेड बाय व्हिच बॉन्ड। जो हमारा डीएनए हेलिक्स है इसमें जो बॉन्ड स्ट्रैंड होती है पैरेलल और नॉन पैरेलल किससे जुड़ी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड, फास्फेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या फास्फो डायस्टर बॉन्ड। तो जो हमारी पैरेलल और नॉन पैरेलल स्ट्रैंड होती है डीएनए हेलिक्स की, ये जुड़ी होती है हमारे फास्फेट बॉन्ड के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR रिकमेंडेशन फॉर वेजिटेबल ग्राम पर डे इज। जो ICMR है उसके द्वारा जो वेजिटेबल रिकमेंडेड की गई है ह्यूमन के लिए कितनी रहती है पर डे की? 100 ग्राम, 200 ग्राम पर डे, 300 ग्राम पर डे, 400 ग्राम पर डे या 500 ग्राम पर डे। तो जो रहती है वो 350 ग्राम के लिए लगभग रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी 300 ग्राम। इसके अलावा हम देखते हैं कि ICMR के द्वारा जो रिकमेंडेड है फूड टू बी कंज्यूम्ड इन ग्राम पर डे, सीरियल्स 240 ग्राम, पल्सेस 90 ग्राम, वेजिटेबल 350 ग्राम, मिल्क 300 ml, नट एंड सीड 30 ग्राम और फ्रूट 150 ग्राम। वेजिटेबल कितनी खाना चाहिए हमें? 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट्यून शुगर केन इज डिफरेंट एज कंपेयर टू प्योर क्रॉप बिकॉज ऑफ। तो हम देखते हैं सबसे पहले रेट्यून शुगर केन होता क्या है। तो एक फर्स्ट क्रॉप लेने के बाद हम क्या करते हैं उसके जो स्टेबल बचे हुए उसी से नेक्स्ट क्रॉप ले लेना क्या कहलाता है? रेटूनिंग। रेटूनिंग हमें सिर्फ एक ही बार लेना चाहिए तो हमारी क्या होती है? रेटूनिंग से अच्छी उपज मिलेगी। और हमें रेटूनिंग में क्या डिफरेंट है प्योर क्रॉप से? इट रिक्वायर्स 0 नाइट्रोजन, मोर नाइट्रोजन रिक्वायर्ड, रेटूनिंग इज कॉस्टली या इट मैच्योर्स लेट। जो हमारी रेटूनिंग होती है उसमें जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो मेन क्रॉप की तुलना में 25% नाइट्रोजन क्या होती है? ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है किसमें? रेटूनिंग क्रॉप में। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ मोजेक इन 1886 बाय मेयर। जो मेयर है इन्होंने 1886 में कौन से मोजेक की खोज की थी? टोबैको, कुकुम्बर, ब्रिंजाल, टोमेटो
या फिर चिली। तो जो सबसे पहले खोजा गया था और टोबैको मोजेक खोजा गया था और ये खोजा गया था 1886 में मेयर के द्वारा। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट इज फाउंड इन विच ऑर्डर। जो पियर्सिंग और सकिंग टाइप माउथ पार्ट है वो कौन से ऑर्डर में पाए जाते हैं? हेमिप्टेरा, आइसोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा या फिर ऑर्थोप्टेरा। तो पियर्सिंग और सकिंग टाइप जो माउथ पार्ट पाए जाते हैं वो किसे पाए जाते हैं? हेमिप्टेरा। या बग टाइप माउथ पार्ट होते हैं किसे पाए जाते हैं? हेमिप्टेरा में। तो हम देखते हैं माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट। तो माउथ पार्ट इंसेक्ट जो है इनकी फीडिंग हैबिट के आधार पर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, मेंडिबुलेट और होस्टलेट। मेंडिबुलेट क्या होते हैं? ये जो मेनली क्या करते हैं? सॉलिड फूड को फीड करते हैं। होस्टलेट जो होते हैं ये फीडिंग मेनली लिक्विड फूड। अब हम देखते हैं कि बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के जो माउथ पार्ट पाए जाते हैं वो किसे पाए जाते हैं? ग्रास हॉपर, लोकस्ट, क्रिकेट, टर्माइट और बीटल्स में। पियर्सिंग और सकिंग टाइप जो पाए जाते हैं ये हमारे हेमिप्टेरा में, बग टाइप भी होते हैं और ये डिप्टेरस मॉस्किटो टाइप भी होते हैं। तो ये हमारे बग में, एफिड में, जेसिड में, व्हाइट फ्लाई में, लिप में पाए जाते हैं हेमिप्टेरस बग टाइप। और जो मॉस्किटो टाइप पाए जाते हैं हमारे डिप्टेरस मॉस्किटो में पाए जाते हैं। रेस्पिंग एंड सकिंग जो होते हैं हमारे थ्रिप्स में पाए जाते हैं। जो स्पॉन्जिंग टाइप होते हैं, स्पॉन्जिंग टाइप हमारे हाउस फ्लाई में, सिफोनिंग टाइप बटरफ्लाई और मॉथ में, और चेविंग एंड लेपिंग टाइप जो माउथ पार्ट पाए जाते हैं वो किसे पाए जाते हैं? बी एंड वास्प में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंगनेस ऑफ एरिल्स इन मैच्योर्ड पोमोग्रेनेट वेयर डिसऑर्डर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली वेयर द एरिल्स बिकम सॉफ्ट लाइट क्रीमी ब्राउन टू डार्क ब्लेज ब्राउन एंड अनफिट फॉर कंजप्शन। पोमोग्रेनेट की वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि बाहर से तो हम देखेंगे तो बाहर से हम उसको पहचान नहीं कर सकते कि इसमें कोई डिसऑर्डर है, लेकिन अगर अंदर से हम देखें तो इसकी जो एरिल होती है वो क्या होती है? सॉफ्ट हो जाती है, लाइट क्रीमी ब्राउन टू डार्क ब्लेज ब्राउन कलर की हो जाती है, और कंजप्शन के लिए, उपभोग के लिए क्या हो जाती है? अनफिट रहती है। तो कौन सा डिसऑर्डर? इंटरनल ब्रेकडाउन हो जाता है, ग्रेनुलेशन, फ्रूट क्रैकिंग या फिर अनइवन राइपनिंग। तो जो फ्रूट बाहर से हम पहचान नहीं कर पा लेकिन अंदर से हम पता कर पा रहे हैं वो डिसीज कौन सी है? इंटरनल ब्रेकडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केचिंग, रबिंग एंड सोपनिंग सीड कोट टू मेक इट परमेबल फॉर वाटर। सीड कोट को क्या कहते हैं? वाटर की परमेबिलिटी क्या करते हैं? उसको स्क्रैच कर देंगे या फिर इसमें रबिंग उसको मतलब रगड़ देते हैं या फिर उसको सॉफ्ट करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहता है? स्केरिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन या वर्नेलाइजेशन या फिर नन ऑफ दीस। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्केरिफिकेशन। स्केरिफिकेशन में क्या कहता है? या तो उसको सीड को स्क्रैच कर देंगे थोड़ा सा सीड कोट को, ताकि क्या रहेगा उसमें परमेबिलिटी आ जाए, वाटर की परमेबिलिटी उसमें हो जाए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्केरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसिंग सिस्टम इज यूज्ड इन कमर्शियल लेयर फार्मिंग केज सिस्टम इन पोल्ट्री हैविंग डायमेंशन ऑफ 14 into 16 इंचेस और हाइट 17 इंचेस। वो कौन सा हाउस सिस्टम है? लेयर फार्मिंग का मतलब मुर्गी, जो पोल्ट्री, हमारी पोल्ट्री फार्म जो बनाए जाते हैं उसमें वो कौन सा केज सिस्टम है जिसमें जिसका डायमेंशन 14 into 16 इंच होता है और उसकी या फिर उसकी हाइट जो होती है 17 इंच होती है। सेमी इंटेंसिव सिस्टम, बैटरी केज सिस्टम, फोल्डिंग केज सिस्टम, डीप लिटर सिस्टम या फ्री रेंज सिस्टम। तो ये कौन सा सिस्टम है जिसमें डायमेंशन 14 into 16 इंच और हाइट 17 इंच रहती है? वो हमारा है बैटरी केज सिस्टम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बैटरी केज सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।